आगे बढ़ते हैं। परम धर्म संसद में राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। बड़ी खबर, सनातन धर्म से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा गया और 1 महीने के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की गई है। दरअसल राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर आपत्तिजनक बयान दिया था और इस आपत्तिजनक बयान को लेकर ही जवाब देने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है और माफी मांगने की बात कही गई है। प्रस्ताव पारित किया गया है और माफी नहीं मांगने पर निष्कासित करने की बात प्रस्ताव पारित हुआ है। मनुस्मृति के खिलाफ बयान देने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। धर्म संसद ने अपमान करने वाले राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की और 1 महीने के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा चलाए जा रहे परम धर्म संसद में राजा सक्षम सिंह योगी ने सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा। दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इसका विरोध करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि राहुल गांधी को 1 महीने का समय दिया जा रहा है। इस विषय पर जवाब नहीं देते तो उनको मनुस्मृति के अपमान करने के लिए हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाएगा। धर्म संसद 1000 एक और प्रस्ताव आया है जिसको देवेंद्र पांडे जी ने रखा है। यह है सोशल मीडिया में निरंतर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। जिनकी ओर से धर्मांश श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। अच्छा, ये भी उन्होंने ही रखा। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, कई मौकों पर बीजेपी आरोप लगा चुकी है चुनावी हिंदू होने का और अब तो साधु संतों ने धर्म संसद में बकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया कि इन्हें हिंदू धर्म से निकालिए क्योंकि इन्होंने अपमान किया है। सवाल यह है कि यहां राहुल गांधी का क्या जवाब हो सकता है? कांग्रेस के अंदर किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, किस तरह की चर्चा? जी सुमित, देखिए, जिस तरह से नेता विपक्ष राहुल गांधी के ऊपर आज धर्म संसद में जब एक वहां पर प्रस्ताव पारित किया गया कि उन्होंने जो विवादास्पद बयान दिया था मनुस्मृति को लेकर कि किस तरह से ये बलात्कारियों को संरक्षित करता है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें तेज हुई हैं। जहां लगातार बीजेपी आरोप लगाते आई है कि राहुल गांधी किस तरह से हर बार मनुस्मृति पर वो उंगली उठाते आए हैं और ऐसे में इस बार राहुल गांधी का क्या जवाब होगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी में इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है क्योंकि अभी संसद का भी सदन चल रहा है, तो राहुल गांधी अभी संसद में ही है। तो ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और कांग्रेस जो नेता है, जो बड़े नेता है कांग्रेस के, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साध रखी है कि आखिर जवाब क्या दिया जाए। हालांकि शाम तक तस्वीर साफ होगी कि आखिर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से रुख अपनाती है, क्योंकि जिस तरीके से परम धर्म संसद में ये उनके अगेंस्ट में जो राहुल गांधी के विरुद्ध ये लाया गया था, वहां पर आज ये सुबह में जब वहां धर्म संसद हुई थी तो उसमें प्रस्ताव लाया गया था कि आखिर राहुल गांधी ने किस तरीके से जो मनुस्मृति, जो हिंदू का एक वैदिक ग्रंथ है, उसको उन्होंने अपमानित किया है। उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और 1 महीने का वक्त भी दिया था, नहीं तो उन्हें हिंदू धर्म से निष्कासित किया जाएगा। मगर कांग्रेस ने अभी इस तमाम मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। खुद राहुल गांधी का भी अभी इसको लेकर किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है आनंद जब हिंदू धर्म को लेकर या मनुस्मृति को लेकर इस तरह का बयान आया हो और बीजेपी ने घेरा नहीं हो। इससे पहले भी मनुस्मृति को लेकर कई बार इस तरह बयान दिए जा चुके हैं, इस तरह के बयान दिए जा चुके हैं।
लेकिन पहली बार ऐसा है कि धर्म संसद में तमाम साधु संत मिलकर एक साथ प्रस्ताव पारित करते हैं सर्वसम्मति से। शंकराचार्य उस प्रस्ताव को पढ़कर सुनाते हैं और आप इस शंकराचार्य के बयान का, अब तक बीजेपी के बयान का आप विरोध करते रहे, बीजेपी के बयान को आप सियासी बताते रहे। क्या यहाँ इस प्रस्ताव को भी सियासी बताकर आप पल्ला झाड़ सकते हैं? ये तो मुश्किल हो गई, और मुश्किल इसलिए भी क्योंकि आप चुनाव के वक्त में मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यहाँ तक कि जनेऊ धारण करते हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस के लिए कैसी है आने वाले, अगर हम सियासी दौर को देखें तो उस दौर में आपको सेक्युलर भी रहना है और हिंदुओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना है? जी सुमित, देखिए, राहुल गांधी हमेशा खुद को शिव भक्त बताते आए हैं और वैसे ही कांग्रेस के जो तमाम समर्थक हैं वो भी उन्हें जनेऊधारी ब्राह्मण भी उनको बताते आए हैं। तो लगातार ऐसे में जो राहुल गांधी का हर बार जो कटाक्ष होता है मनुस्मृति को लेकर, वो खास तौर पे आरएसएस की तरफ कुछ ज्यादा केंद्रित होता रहा है, जैसा हमने पिछले कई सालों से देखा है। जब उन्होंने कहा है कि किस तरह से भारत के संविधान को मानने के लिए आरएसएस के लोगों ने उसका मनुस्मृति की तरह उससे कंपेयर किया था और उसको कहा था कि वो भारतीय संविधान को नहीं मानेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी का जो ये बयान था कि किस तरह से मनुस्मृति जो है वो बलात्कारियों को संरक्षण देता है, तो ये कहीं ना कहीं जो सारे परम धर्म जो हिंदू की वहां पर सभा हुई उसमें ये मामला सामने आया कि किस तरह से ये जो बयान है वो हिंदू रीति रिवाज को और उसके साथ ही जो वेद है हमारे, उन सब को इसमें ठेस पहुंचाई है, आस्था को ठेस पहुंचाई है। तो ऐसे में जो बीजेपी का पहले वार होता था कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर, तो अब वो इस धर्म संसद के साथ में ही अब उनके ऊपर भी जो तमाम बड़े आरोप हैं वो अब लगेंगे, क्योंकि उन्हें 1 महीने का वक्त दिया गया है, माफी मांगने की समय दी गई है सार्वजनिक रूप से। तो ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर राहुल गांधी इन आरोपों का जवाब वो किस तरीके से देते हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस जो पूरा मुद्दा है उस पर वो किस तरह से अपने लीडर के बचाव के लिए, अपने नेता के बचाव के लिए वो आगे आते हैं और उसके लिए ये क्या तर्क लोगों के सामने रखते हैं। ठीक तो है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प चलिए होगा। जरूर अब रिएक्शंस लेने की कोशिश कीजिए कि आखिर कांग्रेस के नेताओं का रिएक्शन क्या होगा, या फिर वो अब उनके सामने स्थिति है कि क्या बोलें, अब बचाव कैसे करें अपने नेता का। बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी के लिए आपका।